बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सर स्वागत करती हूँ। यह आपका ऑप्शनल हिंदी पेपर क्रमांक 9 है। प्रादेशिक भाषा साहित्य सेमेस्टर 5th। फिफ्थ सेमेस्टर में हमने प्रादेशिक भाषा साहित्य में आपको प्रतिनिधि कहानियाँ मराठी है, उसमें हम जो कहानी पढ़ रहे हैं मुनगे की फलियाँ, उसका सारांश या उसका आगे का भाग आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अब देखिए कि हम यहाँ तक आ गए थे कि दामोदर पंत जो अमीर आदमी थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके 3 बेटों में उनके इस्टेट का बंटवारा हो गया और बंटवारा हो जाने के बाद जो बड़ा बेटा है श्रीनिवास, उसने अपनी छोटी बहन को अपनाया है क्योंकि उसकी शादी की जिम्मेदारी उस पर आ गई है। बड़ा होने के कारण वह अब तारका की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन तारका की जिम्मेदारी लेते समय वह एक शर्त रखता है कि वह अपने दोनों भाइयों नारायण और अमृत को मिलने उसके घर नहीं जाएगी। अगर वह चली जाती है उनसे मिलने तो वह श्रीनिवास के घर में वापस लौट के नहीं आ सकती। अब देखिए कि यहाँ एक बहन की द्विधा मनस्थिति को लेखक ने दर्शाया है, रेखांकित किया है कि एक बहन अपने भाइयों को छोड़कर अलग कैसे रह सकती है, लेकिन जो शर्त है वह उसे मान्य करके अपना के वह अपने बड़े भाई के घर रहने लगती हैं। समय बीता चलता है। जब उसकी माँ का देहांत हो गया तब तारका बहुत छोटी थी। अब यह सब बातें समझाने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने के लिए वह जैसे मानो एक छोटी सी लड़की की मनोदशा किस प्रकार से होती है यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। अब तारका देखती है, उसके मन में छोटी सी उम्र होने के कारण कई प्रश्न उठ रहे हैं कि और वह स्वाभाविक भी है कि उसका विकास किस प्रकार से है, या फिर तारका के मन में जो प्रश्न है वो है कि वो मेरी उपेक्षा होती है। उपेक्षा इसलिए है कि अब तीनों भाई है लेकिन वो एक ही भाई के साथ रह रही है और इस तरह जीने से क्या फ़ायदा है। अब भाई बहन का प्यार हम देखते हैं कि किस प्रकार से होता है, लेकिन वह अब एक ही भाई के पास रहकर अपना प्यार दोनों भाइयों पर भी जताना चाहती है, लेकिन वह अब मुमकिन नहीं हो पा रहा है। पराए घर की लड़कियां यहाँ आकर घर की मालकिन बन जाती है और यह क्या है, दूसरों के घर। अब वो उसका भाई का घर भी दूसरों का घर ही मानने लगी है और उनकी दया के टुकड़े पर वो पल रही है, ऐसा उसको मन कचोटता है। अपनी बहन की प्रतिष्ठा की, मान अपमान की इन्हें कोई परवाह नहीं है। अपने सगे भाइयों के घर जाने की मनाही क्यों, उनसे बात करने पर रोक क्यों, यानी ये तीनों सगे भाई होकर एक दूसरे के घर जाने के लिए बड़े भाई ने मुझे मना कर दिया है, उनसे मिलने के लिए मुझे मना कर दिया है। अब वो खुद को ही सांत्वना देते हुए घर के बाहर अपने आंगन में आती हैं जहाँ एक मुनगे का बड़ा पेड़ लगा हुआ है। मुनगे यानी जैसे हम मराठी में कहते हैं शेवग्याचं शेंगाचं झाड। और उस पेड़ के नीचे वह बैठ गई। उसकी पिछली यादें ताज़ा हो गई। जब माँ थी तब वह किस प्रकार उनके साथ रहती थी। उसने कुछ मुनगे की फलियाँ तोड़ी और फलियाँ तोड़ने लगी तभी उसके भाभी ने उसे रोका है, क्योंकि अब वो फलियाँ, उस पेड़ की फलियाँ वो अपने मायके भेजना चाहती है, लेकिन फिर भी तारका उसका नहीं सुनती। अब तारका वह पूरी फलियाँ लेकर अपनी बूढ़ी चाची या जो उनकी चाची है उनके घर जाती है। अब देखिए कि यहाँ एक सगी बहन होकर उसे भाइयों से मिलने के लिए उसके बड़े भाई ने रोका है, लेकिन जो उनकी चाची है जिनसे हर किसी को लगाव है, वह तीनों भाई उनसे मिलने के लिए जैसा समय जिसको मिलता है वह वहाँ जाते हैं। अब तारका भी मुनगे की फलियाँ लेकर चाची के घर गई। अब चाची के घर जब वो जाती है अपना मन की भड़ास निकालती है कि किस प्रकार से मैं अब दोनों भाइयों को मिल नहीं सकती, बड़ा भाई मुझे उनसे मिलने नहीं देता, मैं क्या करूं। तभी वहाँ नारायण आ जाता है
और नारायण को देखकर, अपने भाई को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और रोने लगती है। अब देखिए कि यहाँ पे जो किस एक आध बच्चे को एक आध खिलौना जैसे मिल जाता है ना रोते वक्त, उस प्रकार से यहाँ पे उसकी मनस्थिति हो गई है। अपने भाइयों को देखकर, अपने भाई को देखकर वो भी रो पड़ती हैं। और रो पड़ने के बाद वो चाची को कहती है कि चाची, मैं आपको मुनगे की फलियाँ बाद में देती हूँ, यह फलियाँ मैं अपने भाइयों को देना चाहती हूँ। तभी उसी समय अमरुद भी आ जाता है और फिर वह बोलती है कि इसी फलियों में दोनों बंटवारा करो और यह फलियाँ लेके जाओ। चाची यहाँ एक प्रश्न उपस्थित करती है कि तुम्हारा भाई इतना अमीर है, क्या वो बाजार से फलियाँ नहीं ले सकता? लेकिन तारका का कहना है कि बाजार से तो कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन यह उनके घर के आंगन की है, जो उसने माँ बाप का जैसे इसमें प्रेम बसा है, सहानुभूति है, प्रेम है, लगाव है। घर की चीज़ घर की ही होती है। यह कहकर वो फलियाँ दोनों में बांट देती है। तभी बड़े भाभी के कहने पर नारायण चाची से या फिर तारका से बातचीत सवाल जवाब करने के लिए वहाँ आ जाता है। यह सब बातें सुनकर उसका भी मन पिघल जाता है और वह उसे कुछ नहीं करता। लेकिन जब तारका नारायण श्रीनिवास को देखती है तो वो और ज़ोर से रोना चालू शुरू कर देती है। तब इन तीनों को लगता है कि तारका रो क्यों रही है। तब उन्हें सब तीनों भाई उसे चुप कराते हैं और पूछते हैं कि तारका, तुम क्यों रो रही हो? तब वो बोलती है कि श्रीनिवास भैया, मैं यहाँ चाची से मिलने आई थी। नारायण भैया और अमरुद भैया बाद में आ गए। मैं उनसे खुद यहाँ पे मिलने के लिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। यह सब बातें सुनकर वो सोचता है। अब देखिए, भाई बहन का प्यार यह अटूट रिश्ता है। इसका यहाँ पे वर्णन लेखक ने किया है कि कुछ भी हो जाए, भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं टूटता। उसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि अब श्रीनिवास को उसकी भूल का अंदाज़ा हो गया है। वह कहता है कि मैंने तुझे दो भाइयों से अलग कर कर भूल कर दिए हैं। अब तुम्हारे पर कोई शर्त नहीं, तुम्हारे पर कोई पाबंद नहीं। तुम जब मन चाहो आ जा सकती हो। तुम्हें कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। हम ही गलत थे कि मैंने तुझे उनसे मिलने के लिए रोका। अब तारका बहुत ही खुश हो गई है और वह कहती है कि भैया, आप सभी घर चलो और वहाँ पे मैं आपको चावल और मुनगे की फलियाँ की सब्ज़ी बनाकर खिलाऊंगी। अब देखिए कि इस कहानी का सारांश यह हम कह सकते हैं कि क्रोध में आकर व्यक्ति क्या करता है, अपने नाते रिश्तों को तोड़ देना चाहता है। अब देखिए, क्रोध मनुष्य का शत्रु भी है। वह अकल को खा जाता है, यानी क्या सच है, क्या सही है, क्या झूठ है, यह तब व्यक्ति सोचता नहीं है। ऐसी अवस्था में मनुष्य अमानवीय फैसले भी ले लेता है, जिसका मनुष्य जीवन पर दूरगामी विपरीत परिणाम पड़ सकता है। यहाँ क्रोध के कारण ही भाई बहन जैसे पवित्र रिश्तों को एक झटके में तोड़ दिया, परंतु बहन के ममतामयी भावुक आचरण के कारण ही भाइयों के मनों में बैठी घृणा एवं क्रोध की गांठें खुल जाती हैं। इस प्रकार से लेखक ने मुनगे की फलियाँ इस कहानी में तारका के माध्यम से भाई बहन का रिश्ता, संयुक्त परिवार किस प्रकार होना चाहिए, आपसी रिश्ते किस प्रकार से होने चाहिए, आपसी रिश्तों में प्यार, अपनापन किस प्रकार से होना आवश्यक है, यह इसका वर्णन करते हुए तारका के माध्यम से यह एक समाज तक नई सोच, नई विचारधारा, नई विचार पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। धन्यवाद।